स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोस के अंदर हम आयरन का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं और स्टील के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉपर के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। कॉपर जो है वो क्वाइनेज मेटल ग्रुप के अंदर आती है। क्वाइनेज मेटल ग्रुप का क्या मतलब होता है? 11th ग्रुप एलिमेंट है ये। और क्वाइनेज मेटल वो मेटल होती है जिनसे क्वाइंस बनाए जाते थे पिछले जमाने में या फिर अभी एज ए क्वाइनेज मेटल जिनका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये क्वाइनेज मेटल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसी के अंदर हम अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक और लिखे हुए हैं जो रिलेटेड टू किससे हैं? कॉपर से हैं। देखिए, कॉपर पायराइट, इसे कॉपर आयरन पायराइट के नाम से भी जाना जाता है। जो फॉर्मूला है इसका वो CuFeS2 रहेगा। चारकोकाइट, इसका जो अल्टरनेटिव नाम है वो कॉपर ग्लैंस है और इसका फॉर्मूला Cu2S है। क्यूपराइट, रूबी कॉपर के नाम से जाना जाता है, इसे Cu2O से डिनोट किया जाता है। मैलेकाइट, CuOH2 CuCO3 जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। आर्जेंटाइट, CuOH2 CuCO3 जो है इसका फॉर्मूला रहेगा। तो ये कॉपर के कुछ एक ओर्स हैं जो वाइडली यूज किए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो और यूज किए जाते हैं वो स्टार्टिंग के 3 हैं, जिनका सबसे वाइड लेवल के ऊपर जो एक्सट्रैक्शन है कॉपर का वो इनसे किया जाता है। आउट ऑफ दीज ओर्स Cu2S इज मोस्ट कॉमन, और इसमें भी सबसे कॉमन कौन सा है? कॉपर ग्लैंस जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है। 75% जो एक्सट्रैक्शन है वो इसी से किया जाता है। अब ये जो है कॉपर का और तो है ही, साथ के साथ ये सल्फाइड और भी है, क्योंकि किसके साथ प्रेजेंट है कॉपर? यहाँ सल्फाइड के साथ प्रेजेंट है। तो जब हम इसका प्योरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए देखिए प्योरिफिकेशन के जितने भी स्टेप थे, एक पर्टिकुलर मेटल या फिर एक पर्टिकुलर जिस भी ऑक्साइड या सल्फाइड जिस भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है उसके लिए मैंने डिफरेंट मेथड्स आपको स्पेसिफाई करवाए थे, नोट करवाए थे। तो उन्हीं का हम 1 by 1 यूज करेंगे। आज मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन बता देती हूँ कि इसमें कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। तो सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने के लिए हम क्या करेंगे? जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है उसका यूज़ किया जाएगा। और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो यहाँ पर अपना ओर लिया है वो Cu2S लिया है। सल्फाइड्स ओर को जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उन्हें प्योरीफाई करने का वो कौन सा होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है। इसलिए मैं यहाँ पर फ्रोथ फ्लोटेशन को ही ले रही हूँ। इसके डिटेल्स जो है वो आप अपने नोट्स में देख लें, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल। इसके बाद जब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो जो रोस्टिंग प्रोसेस है उसका यूज किया जाएगा। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो हमारा ओर होता है उसे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए Cu2S को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O के अंदर, साथ में SO2 जो है हमने यही बताया था रोस्टिंग के अंदर की जो इसका साइड प्रोडक्ट रहता है वो सल्फाइड जो SO2 रहता है वो रहेगा, यानी गैसेस फॉर्म के अंदर यहाँ से डिटेक्ट हो जाता है। इसलिए जो रोस्टिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इजी गोइंग रहती है क्योंकि गैसेस स्पेस के अंदर इससे सेपरेट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ से सल्फाइड से ऑक्साइड ओर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ये हमारा ओर था और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड फॉर्म के अंदर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसके साथ में लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी। जब हम इसका रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे यानी जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे तब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये भी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो देखिए ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आर्सेनिक इम्प्योरिटी था, ये As2O3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एंटीमनी था, ये Sb2O3 के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए CuFeS2 जो है ये भी प्रेजेंट रहता है, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और भी है ये अपने आप में, तो ये भी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये किस में कन्वर्ट हुआ है? सल्फाइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। फर्दर जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो दोबारा से ये प्रोसेस होगी और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। इसी तरीके से FeS जो है ये भी ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, साथ में SO2 जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये कुछ एक रोस्टिंग के अंदर कुछ एक रिएक्शंस थी जो उसके अंदर प्रोसीड होती हैं जब हम इसका रोस्टिंग करवाते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीडाइज ओर है उसको हम क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे। अब उसका स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज करते हुए रिडक्शन करना है। स्मेल्टिंग प्रोसेस आपको बताई गई थी क्या होती है? स्मेल्टिंग प्रोसेस वो होती है जिसमें हम कार्बन की प्रेजेंस में अपने ओर को, जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं उन्हें हीट करते हैं। तो हीटेड विद कार्बन पाउडर जब किया जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? स्मेल्टिंग के नाम से। अब यहाँ पर जो ऑक्साइड फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट किया था अपने ओर को Cu2O को, उसे किस में कन्वर्ट करवाएंगे? कार्बन के साथ उसे हीट करेंगे और जैसे हीट करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर के अंदर। ओके, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 थी और
सॉरी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में आ गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो गया कॉपर का, और CO जो है गैसेस फॉर्म के अंदर यहाँ से चला जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है, ये FeO जो है ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है, और SiO2 जो है वो यहाँ पर फ्लक्स का काम कर रहा है। फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटी मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। FeSiO3 जो है यहाँ पे स्लैग के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स दोनों ने मिलके क्या बना दिया, स्लैग बना दिया, और स्मेल्टिंग प्रोसेस तक जो हमारी प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखिए अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है कॉपर एक्सट्रैक्शन के अंदर बेस्मराइजेशन जो मेन प्रोसेस होती है। जैसे हम आयरन के अंदर आयरन का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तब ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से कॉपर के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे बेस्मर कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को बेस्मराइजेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए व्हेन अपर लेयर ऑफ स्लैग, अभी हमने बात की थी स्लैग के बारे में, तो जो स्लैग बनता है FeSiO3 का इज रिमूव व्हेन मोल्टन मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS इज लेफ्ट व्हिच इज कॉल्ड एज मेल्ट। जब स्लैग बन जाता है तो उसे अपर लेयर जो होती है वो स्लैग की होती है, उसे तो हम रिमूव कर लेते हैं, और फिर पीछे क्या रह जाता है, Cu2S और FeS बचता है। इसे हम क्या कहते हैं, इस मिक्सचर को मैट के नाम से जाना जाता है, MATTE, मैट के नाम से जाना जाता है। दिस मैट इज रिमूव बाय बेस्मराइजेशन, और इस मैट को ही रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, बेस्मराइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। हियर ए ब्लास्ट ऑफ एयर एंड सैंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू बेस्मर कन्वर्टर एंड फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। यहाँ पर देखिए बेस्मर कन्वर्टर बनाया हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा इसे फिल नहीं किया, सिंपल आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर से सैंड और एयर जो है वो हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो मोल्टन कॉपर होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। यहाँ से जो सैंड और एयर का ब्लास्ट है वो किया जाता है। ओके, तो ये कह रहा है जब इस तरीके की प्रोसेस की जाती है, जब सैंड और एयर का इसमें ब्लास्ट किया जाता है बेस्मर के अंदर, तो उस टाइम पे ये फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। ये रिएक्शन अभी जो मैंने रोस्टिंग और जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है वो बताई थी आपको कॉपर के अंदर, तभी आपको बता दी गई थी, यहाँ पे दोबारा से लिख दी है। ये रिएक्शंस यहाँ पर होंगी अब, क्योंकि स्लैग को तो हम हटा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है इसके अंदर FeS प्लस O2 जो है FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में SO2S बनेगी। FeO प्लस SiO2 मिलके क्या बना देंगे, FeSiO3। ये स्लैग होता है, या अपर लेयर जो होती है इसे हटा दिया जाता है। Cu2S प्लस O2 जो ऑक्सीजन, क्योंकि एयर और सैंड का मिक्सचर भेज रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये Cu2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में SO2 बनेगी, जो क्या होगी, ये भी एलिमिनेट आउट हो जाएगी। और ये जो Cu2O है ये हमारे काम का है, ये Cu2S के साथ में कंबाइन होके क्या बनाएगा, कॉपर को अलग कर दिया जाता है, और SO2 जो है वो अलग हो जाता है यहाँ से। और हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉपर ही चाहिए था, कॉपर का ही तो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें कॉपर मिल जाता है। ये रिएक्शंस तो देखिए आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो डिफरेंट स्टेप्स प्रोसीड किए, यहाँ पर आयरन सल्फाइड था, यहाँ पे कॉपर सल्फाइड था, लेकिन वन बाय वन धीरे धीरे जब प्रोसेस होती रही तो लास्ट के अंदर हमें जो कॉपर है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसके अंदर फिल किया जाता है, जो मॉल्टन कॉपर होता है वो भर दिया जाता है, जो एयर और सैंड होती है इसका जब ब्लास्ट किया जाएगा तो ये अपर डायरेक्शन के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, जो स्लैग होता है उसे तो रिमूव कर दिया जाता है, और जो मोल्टन कॉपर होता है उसके अंदर से इसे पास आउट करवाया जाता है, जो मैट होता है उसके अंदर से। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कॉपर होता है, जो एयर है वो इसके साथ रिएक्ट कर देती है, और जो सिलिका होती है वो फर्दर जो आयरन वगैरह है इनके साथ रिएक्ट करके स्लैग बना देती है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, इसे ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाती है, और जो एक्सेस सल्फर होता है उसे SO2 की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट करवा देती है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस के अंदर जो मोल्टन कॉपर होता है, जो बाद में सिर्फ जब ये सारी प्रोसेस हो चुकी होती है तो जो मोल्टन कॉपर होता है उसे पाउडर कर लेते हैं इन सेल मॉल्स वेयर SO2, और उसमें से SO2, O2, N2 जो है, जितनी भी गैसेस फॉर्म के अंदर चीजें होती है वो सारी एस्केप आउट हो जाती है, और इस वजह से जब गैसेस कहीं से भी एस्केप आउट होती है तो वो पीछे एक पोर छोड़ जाती है, जो स्मॉल होल होता है वो छोड़ जाती है, आपने देखा भी होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स टाइप में बन जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऐसी बन जाती है। इसी वजह से उसे किस नाम से जाना जाता है, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर स्मॉल जो होल्स होते हैं वो बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इसलिए इस मेथड के थ्रू जो प्योरीफाई किया गया है कॉपर उसे ब्लिस्टर कॉपर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको जो बेस्मराइजेशन प्रोसेस है ये समझ में आया होगा कि हम इसमें किस तरीके से किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट बचा है इसका वो है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के अंदर क्या करेंगे, देखिए बेस्मराइजेशन प्रोसेस हो गई, अब हमें कॉपर तो मिल गया, अब अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में भी इम्प्योरिटीज होंगी
तो वो किस प्रोसेस के थ्रू, लास्ट जो प्रोसेस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इससे 99.9% तक जो कॉपर होता है वो हमें प्योर फॉर्म के अंदर ऑब्टेन हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग के लिए आप याद कीजिए मैंने कौन सा स्टेप बताया था आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता हमें, इस तरीके का एक सेटअप होता है। इसके अंदर यहाँ पर एक एनोड लगा हुआ होता है जो कि इम्प्योर कॉपर का होता है, जो हमने अभी ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन किया है उसका बनाएंगे इसे, और इसे कनेक्ट कर देते हैं हम ओके इस तरीके से। और यहाँ पर जो है वो प्योर कॉपर की जो रोड होती है वो लगी हुई होती है, ये कैथोड है और ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। ओके, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन फिल कर दिया है इस तरीके से। जैसे ही प्रोसेस शुरू होगी तुरंत क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होता है, हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो कॉपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2 पॉजिटिव के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सॉलिड कॉपर है ये सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देगा, और जब ये सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो जो इम्प्योरिटीज होंगी इसके अंदर, जो एनोड के ऊपर कॉपर हमने यूज़ किया है, ब्लिस्टर कॉपर की रोड का यूज़ किया है, उसमें से कॉपर तो सॉल्यूशन पे जाएंगे और वो क्या करेंगे, जाके यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस जब होगी तो इसके सराउंडिंग में आके अटैच होना शुरू कर देंगे और इसके डायमेंशन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन जो इम्प्योरिटीज है वो भी तो सॉल्यूशन के अंदर ही जा रही है, तो वो क्या करेंगी, वो सारी की सारी यहाँ इसके नीचे इस तरीके से सेटल डाउन हो जाती हैं, और इसे किस नाम से जाना जाता है, एनोड मड के नाम से जाना जाता है, एनोड मड। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड के ऊपर क्या होगा, जो कॉपर है 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर, और यहाँ जाके पूरा का पूरा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज होती है वो सारी यहाँ रह जाएंगी एनोड मड की फॉर्म में। जो प्योर कॉपर, इसमें से जितना भी कॉपर था वो सारा सॉल्यूशन के अंदर जाएगा और इसकी सराउंडिंग में अटैच हो जाएगा, और ये धीरे धीरे करके जो रोड है एनोड वाली ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कॉपर इस प्रोसेस के थ्रू हमें ऑब्टेन होता है वो 99.9% तक क्या रहता है, प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। कॉपर और जिंक जो है इनको रिफाइन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाला मेथड है वो यही है। और इसके अंदर जो बेस्मलाइजेशन है, इसके जो इसके अंदर जो मेन मॉडिफिकेशन है वो बेस्मलाइजेशन की ही की है, बाकी सारी प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो प्योरिफिकेशन है कॉपर का, इसके अंदर वही जो मेथड हम यूज़ कर रहे थे, बाय स्टेप वैसे ही चलना है, कोई मतलब हटके कोई ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इसका लास्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हमें प्योर कॉपर ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है ये कंप्लीट हो गया। यूजेस आप इसके खुद से देख लें।